my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 8 chapter 13th part 3rd sound. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. So let's start sound part 3rd. Now we are going to discuss about audible and inaudible sound. अभी तक हमने बहुत सारे डिस्कस किया कि पिच क्या है, श्रिलनेस क्या है, फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, लाउडनेस क्या है. तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स. तो लेट्स स्टार्ट. वी नो दैट वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. हमको पता है कि साउंड प्रोडक्शन होने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी होना जरूरी है. कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? क्या ऐसे सारी वाइब्रेटिंग बॉडी का साउंड हम सुन पाएंगे? द फैक्ट इज दैट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन. अरे बात तो ये है कि अगर किसी बॉडी ने पर सेकेंड 20 वाइब्रेशन से कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए तो हम ह्यूमन ईयर को सुनाई नहीं देगा. यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है वो हमको सुनाई नहीं देगा. सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल. उसे हम कहेंगे वो साउंड को इनऑडिबल यानी कि सुनाई नहीं देने वाला. ऑन द हायर साइड, अगर हम हायर साइड को देखें, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड दैट इज 20 किलो हर्ट्ज आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर. अगर पर सेकेंड 20,000 वाइब्रेशन से ज़्यादा हो गया, जिसे हम कहेंगे कि जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया, वो भी हमारे ह्यूमन ईयर को सुनाई नहीं देगा. दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली 20 to 20,000 हर्ट्ज. ऐसे देखा जाए तो हमारी ह्यूमन ईयर को सुनाई देने वाला जो रेंज है वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज. तो फिर याद रखिए ये जो रेंज है ये सिर्फ ह्यूमन के लिए है. ऐसा नहीं कि सभी प्राणियों का, एनिमल्स का ऑडिबल रेंज सिर्फ यही हो. अरे डग को ही देखिए. सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज. डग्स हैव दिस एबिलिटी. हमारे डग का एबिलिटी तो इससे भी ज़्यादा है. द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी व्हिसल व्हिच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमन्स कैन नॉट. और हमारे जो पुलिस स्क्वाड, डॉग स्क्वाड होते हैं, वो लोग ऐसे फ्रीक्वेंसी वाला व्हिसल यूज करते हैं जो कि डॉग को सुनाई देता है पर हमको सुनाई नहीं देता. द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स एट फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज. ऐसे ही अल्ट्रासाउंड मशीन को देखा जाए, अल्ट्रासाउंड मशीन किस लिए यूज होता है? हमारे बहुत सारी पेट की, स्टोमक की प्रॉब्लम के लिए हम ये यूज करते हैं. तो फिर वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है दैट इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज होता है और हमको वो सुनाई नहीं देता, जबकि वो हमारे लिए बहुत सारा काम कर जाता है जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, पर हमें सुनाई नहीं देता. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉइज एंड म्यूजिक. नॉइज एंड म्यूजिक. नॉइज मतलब आपको पता है कि हमको एग्जैक्टली नहीं पता, पर इतना तो पता है कि कुछ इरिटेटिंग सा लगता है. नॉइज मतलब जैसे गार्बेज, और म्यूजिक मतलब सुरीला, सुनने को मन करता है, जैसे बहुत सुरीला साउंड, ऐसा है ना. तो फिर दोनों तो साउंड ही है, तो दोनों में किसी को हम नॉइज बोलते हैं और किसी को म्यूजिक क्यों बोलते हैं? आइए हम किसको नॉइज बोलें और किसको म्यूजिक बोलें ये डिसाइड करते हैं. We hear different types of sounds around us. हमारे चारों और हम कई प्रकार के साउंड सुनते हैं. Is the sound always pleasing? क्या हमेशा हमको ये अच्छा लगता है, हमारे कान को सुनने लायक, खुशीकर होता है? Does a sound sometimes cause discomfort to you? क्या ऐसा कभी होता है कि आपको किसी साउंड यानी कि और आगे ना सुने ऐसा लगता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है? Some sounds are pleasant to the ear, whereas some are not. कुछ तो हमें सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मन में खुशी आ जाती है, और कुछ नहीं लगता, इरिटेटिंग होता है. सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड. आपके पास में अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो फिर तरह तरह की ड्रिलिंग मशीन, कटिंग मशीन, ये सब होता है, और घर साउंड से हम पूरा इरिटेटेड हो जाते हैं, है ना. तो आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड प्लीजिंग? कंस्ट्रक्शन की साइड से जो साउंड आता है क्या आपको अच्छा लगता है?
डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स और बसेस और ट्रक? तो फिर क्या बस, ट्रक या फिर ऐसे व्हीकल से आने वाला हॉर्न क्या आपको अच्छा लगता है? हम बोलते हैं ना, कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हम कैसे गुस्सा हो जाते हैं। सच अनप्लेजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। तो फिर जो साउंड हमें अच्छा नहीं लगता उसी को बोलते हैं नॉइज। इन ए क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस्ड बी कॉल्ड? अरे अब अपनी क्लासरूम की ही बात देखिए, जब टीचर चले जाते हैं और दूसरे टीचर आने को होते हैं, उसी 5 मिनट का आप लोग कैसे फ़ायदा उठा लेते हो और जल्दी से अपनी क्लास को बाजार बना देते हो, कैसे चिल्लाने लगते हो। वो क्या है भाई? वो नॉइज ही तो है। ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और हम दूसरी ओर देखें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड हमें बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर। म्यूजिकल साउंड हम कैसे कहेंगे? जो हमारे कानों को सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम इज ए म्यूजिकल साउंड। हारमोनियम से जो निकलता साउंड उसे हम कहेंगे म्यूजिकल साउंड। द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार ऑल्सो गिव्स आउट ए म्यूजिकल साउंड, बट इफ ए म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड वुड इट रिमेन मेलोडियस। ऐसे ही सितार से निकला हुआ साउंड भी हम कहेंगे म्यूजिकल साउंड। पर जरूरी नहीं कि सारे ऐसे म्यूजिकल साउंड हमें अच्छा ही लगे। कभी कभी जब हमारी रेंज से ऊपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका लाउडनेस हो जाता है, तो उसे वो और हमें सुरीला नहीं लगता, मेलोडियस नहीं लगता। हम बोलते हैं अरे थोड़ा साउंड कम करो ना, है ना। तो फिर ऐसे ही डिफर करता है कौन सा नॉइज है और कौन सा म्यूजिकल साउंड। ओके, नाउ कम टू नॉइज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब आपको पता है कि किसी भी चीज़ का पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब होता है अनवांटेड थिंग्स which is no more required in that situation, that is pollution, roughly speaking। ऐसे ही noise pollution, जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप म्यूजिक क्लास में गाना गा रहे हो तो फिर ठीक है, वो तो अच्छी बात है कि आपका सुर परखा जाएगा। पर अगर आप इंग्लिश के क्लास में गाना गा रहे हो तो उससे हम नॉइज पोल्यूशन जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अब पता चल गया ना पोल्यूशन क्या है। उसे हम नॉइज जरूर बोल सकते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन। आपको एयर पोल्यूशन के बारे में पता है। जैसे हमारी एयर में हमारी सांस लेने लायक एयर बचा ना रहे, ऐसे पार्टिकल्स आ जाए जो कि अनवांटेड एंड हार्मफुल फॉर आवर लंग्स, that is called air pollution. The presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. Similarly, presence of excessive or unwanted sounds in the environment is called noise pollution. तो ऐसे ही जैसे एक्सेसिव अनवांटेड साउंड, यानी कि कोई बारात जा रहा है और इतना जोर से वो डीजे बजा रहा है कि हम आपस में एक दूसरे की बात सुने ही नहीं दे रहे, अगर हम आधा किलोमीटर या फिर 100 मीटर दूर भी हमारे घर के अंदर बैठे हैं तो ऐसे में हम उसको कहेंगे नॉइज पोल्यूशन। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन? ऐसे आप नॉइज पोल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है उसका एक लिस्ट बना सकते हैं। मेजर कॉजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर एट्सेट्रा। तो फिर ये नॉइज पोल्यूशन कहाँ से आता है? जैसे कि व्हीकल से, एक्सप्लोजन से, या फिर हम कभी कभी पटाखा फोड़ते हैं ना, वो बर्स्टिंग से, या फिर कभी कभी टायर फट जाता है, या फिर कभी ये जो मार्बल कटिंग मशीन हुआ और फिर ट्री कटिंग मशीन हुआ, कितना जोर का साउंड करते हैं। और कभी कभी लाइट स्पीकर बजा बजा के किसी गाड़ी जा रहा होता है, व्हीकल्स जा रहा होता है, अपना एडवर्टाइजमेंट करके जा रहा होता है। तो दीज कॉजेस नॉइज पोल्यूशन। व्हाट सोर्सेस इन द होम में लीड टू नॉइज? हमारे घर में ऐसे नॉइज कहाँ से आता है कि टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, सम किचन अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर अप्लायंसेस। तो हमारे घर में भी नॉइज पोल्यूशन होता है। जैसे कभी कभी जोर से टेलीविज़न लगा देना, ट्रांजिस्टर चला देना, या फिर हमारे किचन में जब मिक्सी चलता है तो कभी कभी बहुत जोर के आवाज़ होता है। किसी किसी का तो चिमनी भी आवाज़ करने लगता है। और फिर डेजर्ट कूलर, जो कि हमारी बालकनी में हम रखे हुए होते हैं, जिस कूलर
और घर के अंदर वो ठंडी हवा फेंकता है, पर वो तो बहुत जोर का साउंड करता है। ऐसे कभी कभी एयर कंडीशन भी करता है जोर का आवाज़। ऑल कंट्रीब्यूट्स टू नॉइज पोल्यूशन, ये सारे नॉइज पोल्यूशन करते हैं। तो फिर ये तो गया हमारे सारे कॉजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? अच्छा, तो फिर ये नॉइज पोल्यूशन से हमको क्या दिक्कतें होता है, हमको क्या परेशानी होता है, ताकि हम उसको अवॉइड करें। डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग्स में कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स? ये हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी एंड मेनी मोर हेल्थ डिजॉर्डर्स में बी कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन। अरे नॉइज पोल्यूशन की वजह से हमारी नींद आधा अधूरा रह सकता है, और हमारा बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और फिर हमारी एंजाइटी इशू हो सकता है। इसे कई सारे हेल्थ डिजॉर्डर्स भी हो सकता है। ए पर्सन हु इज एक्सपोज टू ए लाउड साउंड कंटिन्यूअसली may get temporary or even permanent impairment of hearing। अगर कोई पर्सन ऐसे अगर कंटिन्यूअसली ऐसे कंडीशन में रहा ना कि जहाँ पर नॉइज पोल्यूशन है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसका सुनने का शक्ति वो हमेशा के लिए चला जा सकता है, यानी कि वो डम हो, वो बहरा हो सकता है। तो फिर मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, ये नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे मेजर करें? टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइज। अगर हम नॉइज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर जहाँ से जिस मशीन या फिर जो कॉज है उसका नॉइज प्रोडक्शन का, उसी को हमको कंट्रोल करना है। जैसे हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस। हमारी बाइक में साइलेंसर लगता है, आपको पता है साइलेंसर। उसी से क्या होता है, अगर वो नहीं लगा होता तो फिर उसका आवाज़, बाइक का आवाज़ जो है और भी जोर होता। तो फिर ऐसे साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजिन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। ये सारे चीज़ में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल व इंडस्ट्रियल मशीन्स व होम अप्लायंसेस में साइलेंसर मशीन जरूर लगना चाहिए। हाउ कैन दिस द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड एज ए रेसिडेंशियल इन ए रेसिडेंशियल एरिया? रेसिडेंशियल एरिया में हमको शांति से एक दूसरे के साथ रहना है, तो फिर ऐसे में नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ये हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं आगे। All noisy operations must be conducted away from any residential area। जो भी नॉइजी ऑपरेशन है, यानी कि जोरदार का साउंड देने वाला ऐसे ऑपरेशन हम रेसिडेंशियल एरिया में नहीं करके जहाँ पर थोड़ा खुला जगह है ऐसे एरिया में कर सकते हैं। और नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरियाज। और अगर किसी इंडस्ट्री में ज़्यादा नॉइज निकलने वाला है तो फिर ऐसे इंडस्ट्री भी रेसिडेंशियल एरिया में अलाउ नहीं करना चाहिए, वो सिटी के आउटस्कर्ट में अलाउ करना चाहिए। और फिर शुड बी अवे फ्रॉम द सच एरिया। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। ऑटोमोबाइल का हॉर्न, ऐसा नहीं कि कुछ लोग बाइक चलाते वक्त क्या करते हैं, आजकल के लड़के ज़्यादातर यंगस्टर्स ऐसे कंटिन्यूसली हॉर्न देते ही रोड में जाते हैं, तो फिर ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। जहाँ पर चाहिए ये चाहिए, बहुत ही जरूरी है, वहाँ पर ही सिर्फ हॉर्न देना चाहिए। और जो कि स्कूल एरिया हुआ या फिर ऐसे कुछ हॉस्पिटल एरिया, उसी एरिया में तो नो हॉर्न, हॉर्न पूरा मना ही होता है, ताकि बीमार प्राणी को थोड़ा सुकून मिले और पढ़ाई भी अच्छी तरह हो पाए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। जब भी हम टीवी या म्यूजिक सिस्टम चलाए, हम लो वॉल्यूम में चलाए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेसिडेंट्स। और हाँ, एक बात ये जरूरी है कि हम ट्री प्लांट करें, कहाँ पर? रोड साइड पर। इससे क्या होगा, हमारी बिल्डिंग्स में साउंड पहुंचने के लिए देर लगेगा, वो बीच में कट डाउन कर देते हैं, साउंड के जो फ्रीक्वेंसी आते हैं उसकी वेव्स को कट कर देते हैं, तो हमें कम से कम हानि पहुंचता है घर में। रीचिंग द एरिया, वो साउंड घर को पहुंचने के लिए देर लगता है, कट हो जाता है। दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ऐसे में नॉइज पोल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट घर तक नहीं पहुंच पाता है ना। बहुत सारे तरीका आज से हम ये सारे अपनाने के लिए कोशिश करेंगे। आइए देख लेते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है? टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट व्हिच इज रेयर इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। जो कुछ लोग हैं
बिल्कुल सुन नहीं पाते हैं वो तो पैदाइशी होता है। पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ डिजीज, इंजरी और एज। और कभी कभी क्या होता है कि हमें आधा अधूरा सुनाई नहीं देता, वो किसके वजह से, किसी डिजीज की वजह से, या फिर हमारे इंजरी की वजह से, या फिर हमारी एज हो जाने से धीरे धीरे हमारी सुनने का शक्ति वो कम पड़ने लगता है। चिल्ड्रन विथ इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर। और जिस बच्चा सुन नहीं पाता उन्हें तो स्पेशल केयर चाहिए। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनको साइन लैंग्वेज सीख लेना चाहिए ताकि वो अपने मन की बात बता सकें, कम्युनिकेट कर पाएं। बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग, ए चाइल्ड विथ ए हियरिंग लॉस may have defective speech also। बच्चा जब छोटा होता है वो पहले सुनता है दूसरों की बातों को, फिर वो बोलना सीखता है। अगर सुन ही नहीं पाएगा तो फिर वो बोलेगा कैसे, उसका तो स्पीच में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसे में हमको क्या करना है, तो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन्स टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसे में आजकल निकला है टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जो कि ऐसे बच्चों के लिए जो सुन नहीं पाते उनको बहुत मदद करता है और वो अपना एक साधारण जिंदगी गुजार सकते हैं। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइफ। ऐसे में सोसाइटी उनको थोड़ा मदद करना चाहिए कि और उनको एक अच्छी लाइफ देने में सहायक होना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये चैप्टर खत्म होता है। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.